पूरी कौम को मुबारक है जनाब। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई 2 अक्सरियत से, जिसमें सैफुल्लाह अबड़ू साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उस मार्के के अंदर काम आ गए और वैसे भी काम आ गए, वैसे भी काम आ गए। तरमीम की और उसके बाद उन्होंने जो है अपना नाम बहुत बड़ी लिस्ट में लिखवा लिया, इस्तीफ़ा दे के निकल लिए। तो मैंने तो आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि जनाब ये तरमीम पास हो चुकी। ये सारी जो ह्यू एंड क्राई हो रही है ना, आप पार्लियामेंट का इजलास देखें, तहरीक इंसाफ पिट रही है, रो रही है, उधर मौलाना फजल रहमान वगैरह की पार्टी जो है उनका भी एक सेनेटर वैसे तो मिल गया इनके साथ, वो इस बात पे रो रहा है, पिट रहा है कि जी ये क्या हो गया, अपोजिशन शोर मचाई जा रही है। ये सब जो हुआ है ना, ये इमरान खान की वजह से हुआ है। अब आप समझेंगे यार कि क्या पागलपन एनालिसिस है कि इमरान खान कहाँ आ गया बीच में। कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जिस वक्त ये तजिया कर रहा होगा, या कोई जर्नलिस्ट या एंकर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। भूल गया वो दिन जब 3.5 साल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदालती निज़ाम के साथ मिलकर इन बेचारों की जो डंडा डोली की है इमरान खान ने, जिस तरह इनको दीवारों में चुनवाया है। मतलब ठीक है, हमने बड़ा इंजॉय किया होगा इसको कि PMLN और पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी हो रही है, एक सर्कस लगा हुआ है, हम भी इंजॉय कर रहे थे, जिस तरह हम अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा तो कुछ नहीं है भाई इसमें, हम तो बड़े खुश हैं। हम तो जिनके साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, हम उनके साथ खुश हैं। इन पॉलिटिशियनों के साथ अल्लाह माफ़ करे, मैं तो पैदाइश जब से होश संभाला मैं इनके खिलाफ हूँ। इनके करप्शन के स्केलेटन मैंने देखे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए, तो कहीं ना कहीं सच तो है। एक ने एक पे चोरी का इल्ज़ाम हुआ, एक ने एक पे चोरी का। अब आज एक ने चोरी डकैती को जायज़ कर दिया जब उन्होंने एक सदर मुमलिकत के ओहदे को तस्करा दे दिया। हालांकि ये वो खास सदर मुमलिकत हैं जिनके ऊपर इसी PMLN ने ना सिर्फ करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, बल्कि करप्शन का पूरा नैरेटिव बनाया हमारे प्रोग्रामों में आके भी और दूसरी जगहों पे भी, और 10 साल बेचारे को कैद भी की। तो उन बेचारे भाई साहब को अब आज रिलीफ मिला, तो मैं तो इसमें भी खुश हूँ कि जरदारी साहब को आज रिवॉर्ड मिल गया इस चीज़ का कि जो उनको जेलें मिली करप्शन के, उसमें इसी नून लीग ने दी। जो उन पर इल्ज़ाम लगाए मिस्टर 10% के, इसी नून लीग ने आज इसी मुंह के साथ इस नून लीग ने उनको कहा कि जनाब ये जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट की सीट पे हैं, चोरी डकैती मार कुटाई करप्शन इन तब से सबसे इनको इस्तेसना है। आज जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब और भुट्टो साहब सब सुरखरू हो गए। तो वापस आते ही तरमीम के ऊपर, इस तरमीम के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। जिस तरह अदालतों को मिलाकर साथ पहले नवाज शरीफ को गिराया गया, तो आज नून लीग ने सोचा कि भाई जुडिशरी अपने हिसाब से, सिस्टम पूरा अपने हिसाब से बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन ना आए। उस ज़माने में उन्होंने, इमरान खान ने ये बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप बैठे होंगे तो आप सबको हिला के रख देंगे, आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे RTS बिठा के, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, आप लोगों को जेलों में भी डाल देंगे, आप नेकेड एग्रेशन भी करेंगे, लोगों के घरों में भी घुसेंगे। अगर आपके साथ उस ज़माने के इदारा मौजूद है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के प्राइम मिनिस्टर सोचा होगा कि भाई ये रास्ता जो इमरान खान ने दिखाया ये बेहतर रास्ता है। अब तरामीम के जरिए किया जाए या सियासत के जरिए किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के जरिए, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता इमरान खान ने दिखाया था। जो तरमीम आई जिसमें वाविला बचाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है अदालतें कमज़ोर हो गई, आइनी तरमीम के मुताबिक मुल्क वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी और आइनी अदालत में तमाम सूबे यकसा नुमाइंदगी, ये वो वफाकी आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम होंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले वफाकी आइनी अदालत पर लाजिम नहीं होंगे। वफाकी आइनी अदालत अपने किसी फैसले पर निगरानी भी खुद करेगी। इसके अलावा वफाकी आइनी अदालत को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फारिग कर दी गई है। मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से यहाँ पे सुरखाब के पर लगाए हुए। शुरू करें जस्टिस, उससे पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली टूटने से जस्टिस मुनीर जो थे, वहाँ से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को सिर्फ काली स्याही वाले मुकदमात दिए हैं जिससे हमारा सर झुका है, फ़ख्र से बुलंद नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के कमज़ोर होने का अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने कभी अवाम को रिलीफ दिया ही नहीं। इसने वज़ीर आज़म को टांगा है, ये आला कार बनी है, इसने लोगों को तौहीन में फारिग किया, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को, MNS को। यार ये ऑलरेडी मैनेज रही है, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं जो हो रहा है। आगे चले जी, आईनी अदालत के जज की उम्र ये आप पढ़ चुके हैं, 68 साल हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर दिया गया, ये बड़ी खुशी की बात है बहुत से लोगों के नज़दीक। और सुप्रीम कोर्ट से जो खुद का आर्टिकल था जिसको चौधरी इफ्तिखार ने ऐसे इस्तेमाल किया कि टमाटर के निरख बढ़ते थे इस्लामाबाद में, तो वो खुद नोटिस लेके हीरो बनने की कोशिश करते नाकाम, वो भी वापस ले लिए गए। मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात पर भी। आगे आ जाए पोस्टिंग ट्रांसफ़र, कोई जज ट्रांसफ़र से इनकार करेगा उसकी तो ऐसी तैसी है जनाब। अब बने ना हीरो ज़रा जज बैठ के कि उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाएगा ताकि अपनी वजूहात पेश करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अगर वजूहात ना पेश की जज साहब तो आप रिटायर। ये है अवाम की अदालत।
अवाम के जिन जिन नुमाइंदों को, क्या गिलानी साहब, क्या भुट्टो साहब, क्या कौन नवाज शरीफ साहब, आपने इनको फारिग किया। आज बदला लेने का टाइम है आप सबसे, और सही बदला हो रहा है। सदर को भाई ताहियात इस्तिस्ना है, सदर अब जैसा भी हो, डकैती करे, चोरी करे, जो करे वो फारिग है। आगे चलते हैं जी। मुशीरों की तादाद बढ़ा दी गई है। आर्टिकल 243 तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। एयर और नेवल चीफ ऑफ डिफेंस, एयर और नेवल चीफ जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के मातहत होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा ख़त्म कर दिया गया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और फील्ड मार्शल को ताहियात जो है अदालती इस्तना भी है, और कमान मुकम्मल होने के बाद फाकी हुकूमत उन्हें रियासत की जिम्मेदारी सौंप